ओम सुप्रभातं प्रिय विद्यार्थिनः भवतां स्वागतं। भवन्तः कथं सन्ति? समीचीनम्, अतिशोभनम्। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले कल हमने पाठ 9 के आधे भाग को पढ़ा था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे का पाठ पढ़ते हैं, समझते हैं। आओ शुरू करें। सिक्किम प्रदेशस्य सौंदर्यम, सिक्किम प्रदेश की सुंदरता के बारे में हम पढ़ रहे थे। आगे है अध्यापक बोले, एतस्मिन् चित्रे किम पश्यसि, इस चित्र में क्या देख रहे हो? अमिता बोली, अत्र एका नदी अस्ति, यहाँ एक नदी है। ठीक है, दोबारा सुनिए। अध्यापक बोले, एतस्मिन् चित्रे, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इस चित्र में, किम क्या, पश्यसि देख रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्न किया। तो अमिता बोली, अत्र अव्यय है, अत्र यहाँ एका एक नदी अस्ति, नदी है। चित्र में उसे नदी दिखाई दे रही थी, तो उसने कहा कि यहाँ एक नदी है। अध्यापक बोले, शोभनम, वेरी गुड, अच्छा। एतस्याः नद्याः नामः किम अस्ति? एतस्याः, इस नदी का नाम, किम अस्ति क्या है? एतत् शब्द स्त्रीलिंग का है, षष्ठी विभक्ति। इस नदी का नाम क्या है? प्रतीक बोला, एषः तीस्ता नदी अस्ति, यह तीस्ता नदी है। नदी स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए एषा लगा, यह तीस्ता नदी है। जैसे हमारी रावी नदी है, तो इनकी है तीस्ता नदी है। प्रतीक बोला, एषा तीस्ता नदी अस्ति, यह तीस्ता नदी है। अध्यापक बोले, शोभनम, अच्छा। तीस्ता नदी अस्य प्रदेशस्य जीवनरेखा अस्ति। तीस्ता नदी अस्य, इस प्रदेशस्य, प्रदेश की, जीवन रेखा अस्ति, जीवन रेखा है। जीवन रेखा होता है जीने की एकमात्र सहारा है। ठीक है, वहीं से वो है, इसी नदी से उनका जो है खेती बाड़ी इत्यादि काम जो है सारा काम होता है। तो तीस्ता नदी अस्य प्रदेशस्य जीवन रेखा अस्ति, तीस्ता नदी इस प्रदेश की जीवन रेखा है, जीने की उम्मीद है। एषा नदी एतस्य प्रदेशस्य विभाजनं करोति, यह नदी एतस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, एतत् शब्द इस प्रदेश का विभाजन करती है। यह नदी इस प्रदेश का विभाजन करती है। एतस्मात् कारणात् अत्र भूतिया लिप्चास इति द्वे जनजाति स्त। एतस्मात् कारणात्, पंचमी विभक्ति लगी है दोनों में, इस कारण से, अत्र यहाँ, ये अव्यय है, भूतिया लिप्चास, भूतिया और लिप्चास, द्वे जनजाति स्त, दो जनजातियाँ हैं। यहाँ विभाजन होता है, भागों में बांटती है, दो भागों में, एक में भूतिया और दूसरी में लिप्चास जनजाति के लोग रहते हैं। एतस्मात् कारणात् अत्र भूतिया लिप्चास इति द्वे जनजाति स्त, इसी कारण से यहाँ भूतिया और लिप्चास दो जनजातियाँ स्त है। दो है, द्विवचन इसलिए स्त लगा है। एक होता तो अस्ति लगना था, बहुत सारे होता तो संति लगना था, लेकिन दो जनजातियाँ हैं तो स्त। विवेक बोला, अस्य प्रदेशस्य जनाः जीवनयापनाय किं कार्यं कुर्वन्ति। अस्य प्रदेशस्य, इस प्रदेश के, षष्ठी विभक्ति एक वचन, संबंध कारक, इस प्रदेश के, जनाः बहुवचन का, लोग, इस प्रदेश के लोग, जीवन यापनाय, बालकाय, रामाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, जीवन यापनाय, जीवन जीने के लिए, किम कार्यम कुर्वन्ति, क्या काम करते हैं। इस प्रदेश के लोग जीवन जीने के लिए क्या काम करते हैं, जीवन का पालन पोषण करने के लिए क्या काम करते हैं। अध्यापक बोले, जनः जीवन यापनाय कृषि कार्यम कुर्वन्ति। जनः बहुत सारे लोग, सभी लोग वहाँ के, सिक्किम प्रदेश के, जीवन यापनाय, जीवन का पालन पोषण करने के लिए या जीवन को जीने के लिए, कृषि कार्यम, खेती बाड़ी, कुर्वन्ति करते हैं। लोग जीवन जीने के लिए खेती बाड़ी करते हैं। संपूर्णे भारते एलायाः सर्वाधिकम उत्पादन अत्र एव भवति। संपूर्णे भारते, सप्तमी विभक्ति एक वचन, पूरे भारत में, एलायाः, एलाया सर्वाधिक, एलाया का सबसे अधिक उत्पादन,
अत्र एव भवति, यहाँ ही होता है। एलाया जो है एक फसल का नाम है, उसका सबसे अधिक उत्पादन जो है वो सिक्किम प्रदेश में ही होता है। दोबारा सुनिए। अध्यापक बोले, जनः लोग जीवन यापनाय, जीवन का पालन पोषण करने के लिए खेती बाड़ी करते हैं। संपूर्ण भारते, पूरे भारत में एलाया, चतुर्थी पंचमी व्यक्ति एक वचन है, एलाया का सर्वाधिकम उत्पादन, सबसे अधिक उत्पादन अत्र एव, यहाँ ही भवति होता है। अनुभव बोला, महोदय जी, एतेषां जनानां प्रियं भोजनम किम अस्ति। एतेषां जनानां षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, इन लोगों का प्रियम भोजनम, प्यारा भोजन या मनपसंद भोजन, किम अस्ति, क्या है। अध्यापक बोले, भवान स्वयं वदतु, आप स्वयं बोलो। अध्यापक बोलते हैं, आप स्वयं बताओ। अनुभव बोला, एतत् तु चौमिनः अस्ति, यह तो चौमिन है। कोई प्लेट में कुछ रखा हुआ है चौमिन जैसा, तो अनुभव बोलता है, एतत् तु चौमिना अस्ति, यह तो चौमिन है। अध्यापक बोले, एतत् चौमिन सदृशम अस्ति, परम ते एतत् भोजनम चाओ चाओ इति कथयन्ति। एतत् यह चौमिन सदृशम अस्ति, चौमिन जैसा है, परंतु ते एतत् भोजनम, वे इस भोजन को चाओ चाओ इति कथयन्ति, इस प्रकार कहते हैं। अध्यापक बोलते, यह है तो चौमिन ही जैसा, लेकिन यहाँ के लोग इस भोजन को चाओ चाओ इस प्रकार कहते हैं। दोबारा सुनिए। अध्यापक बोले, एतत् चौमिन सदृशम अस्ति, यह एतत् होता है यह, चौमिन सदृशम होता है जैसा, अस्ति है, परंतु ते वे कौन, वहाँ के लोग, एतत् भोजनम, इस भोजन को चाओ चाओ इति, इस प्रकार कथयन्ति, कहते हैं। एतत् एव एतेषां प्रिय भोजनमस्ति, एतत् एव यह ही या यही, एतेषां प्रिय भोजनम, इन लोगों का प्रिय भोजन, अस्ति है, यही इन लोगों का प्रिय भोजन है। आगच्छ, आओ, अधुना वयं भोजनं कुर्मः, अब हम सब भोजन करें। आओ, अब हम सब भोजन करते हैं। भोजनम कृत्वा पुनः कार्यम करिष्यामि, भोजन करके फिर से काम करेंगे। करिष्यामि जो है ये रेट लकार क्रिय धातु है, उत्तम पुरुष एक वचन। आओ, भोजन करके हम सब भोजनम कृत्वा, भोजन करके, पुनः कार्यम करिष्यामि, फिर से काम करेंगे। ये था हमारा पाठ 9, जिसकी हिंदी हमने समझी। तो विभक्ति वचन को भी जाना, आप इसकी हिंदी अच्छी तरह से अपनी फिर नोटबुक पे लिखेंगे और इस पाठ को याद भी करेंगे। आज का हमारा कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।